मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बबली बेटी है ना, उसके जो चाटुकार हैं, सीक्रेट वाले हेटर्स हैं, वो मुझे बिल्कुल प्रोवोक करके ही मानेंगे कि मैं हर दिन एक तो पॉडकास्ट बबली बिटिया के ऊपर बना के ही मानूँ। भाई साहब मतलब एक मोहतरमा ब्लॉक होती हैं, दूसरी मोहतरमा आ जाती हैं और इसी प्रकार का पैटर्न देखने को मिलता है। भाई साहब 1 वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो, 4 वीडियो पे जाकर मुझे बाकायदा गाली वाले कमेंट्स करती हैं। ए चाची लोग माथा-वाथा खराब है क्या? हैं? क्रिटिसिज़्म जब हज़म नहीं होता है तो काहे को आती हैं, पॉडकास्ट सुनती हैं और फिर गालियाँ आपको क्या लगता है मैं डर जाऊँगी? नहीं भाई, कभी भी ऐसा नहीं होने वाला है। तो ऐसा है कि मैंने सोचा कि चलो हमारी ना मानो ऑडियंसवा की सुन लो वाला सेगमेंट आज फिर से कर लेते हैं, क्या कहते हो? मतलब कमेंट्स में ही मैं बता देती हूँ कि इनकी खुद की जनता इनके बारे में क्या सोचती है। बाकी जो रंगा सियार का रीसेंट वाला ब्लॉग है उसके ऊपर चर्चा कर लेंगे और साथ में जो जोशी भैया हैं, उनकी जो नई नवेली कंट्रोवर्सी आई है फरमान भैया के साथ, उसके ऊपर भी चर्चा कर ही लेते हैं। हाँ जी, लेकिन शुरुआत हम करेंगे डंभावना बेटी से। अब यहाँ पे एक छोटी सी प्लीज 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 अभी से लाइक कर दो यार, फिर बाद में भूल जाओगे। और मैंने पहले भी बताया था कि मेरे चैनल की रीच भी कम हो गई है और मेरा जो चैनल बा है वो भी डिमोनेटाइज हो गया है। तो इसकी वजह से क्या है यार कि मुझे हेल्प तो चाहिए ना आप लोगों की, और एक बार कमेंट सेक्शन में हाई लिख दोगे या फिर एक हार्ट ड्रॉप कर दोगे तो मेरी थोड़ी से थोड़ी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। अब रीसेंट वाले ब्लॉग की बात कर लेते हैं, मतलब सबकी खिचड़ी नहीं बनाते, एक ही की बात कर लेते हैं। बाकी की धुलाई कमेंट सेक्शन में जनता ने खुद ही कर दी है। तो इनके ताजे ताजे ब्लॉग में क्या है मैं अभी बताती हूँ। बच्चा दूध पी रहा है, ये जो मेरी बेटी है वो आई चेकअप के लिए गई है, और क्या हुआ है, कितना पिया, कैसे पिया, बाहर से आए तो इनका जो मूड है वो फ्रेश हो गया, ये सब है इनके ब्लॉग में। और इनका एक पैटर्न देखो, ये एक चीज़ के पीछे पड़ते हैं ना तो बिल्कुल पड़ जाते हैं। और वैसे भी नाम तो अब चेंज कर दिया है इन्होंने, वही जो फेक वाला नाम जनता को पहले बताया था, चुग्गा डाला था, तो अब इन्होंने जो नाम रखा है, अब उसी नाम से बुलाती हैं ये। भाई हमें तो पता ही नहीं चला कि ये स्क्रिप्ट थी, हाँ, है ना? अभी इनकी हरकतें मैं बताती हूँ, मतलब कितना इंटरेस्टिंग इनका ब्लॉग होता है और हमें प्रतिदिन देख के अपना हेट क्यों फैलाना चाहिए मैं बताती हूँ। अभी देखो क्या है कि इनकी आँखों में 2 दिन से दर्द हो रहा है। अब ये खुद कह रही हैं कि समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, फिर ये खुद कह रही हैं कि इनका एक फ़ेवरेट वाला चश्मा था वो पता नहीं कहाँ चला गया है, मिल नहीं रहा है, और डम्बिनाश मुझे ड्रॉप करेगा, मेरा फ्रेंड है वो ड्रॉप करेगा, कौन ड्रॉप करेगा, मैं एक बार सोच रही हूँ दिखवा लूँ। मतलब फालतू की बातें कर के ये लंबाई, चौड़ाई और मोटाई बढ़ा रही होती है ब्लॉग। अब आप लोग मुझे बताना, ये कोई रॉकेट साइंस वाली बात है? आजकल की लाइफ़स्टाइल ऐसी है यार कि हर दूसरे, तीसरे, चौथे इंसान की ना आँखें कमज़ोर हो गई हैं, जिसकी वजह से कुछ लोग स्पेक्स लगाते हैं, कुछ लोग नहीं लगाते, अपनी-अपनी चॉइस होती है, अपना-अपना कम्फर्ट होता है। लेकिन हर कोई किसी न किसी प्रकार से इस प्रकार की समस्याओं से पीड़ित है, ग्रसित है। अब यार होता ये है कि अगर बहुत ज़्यादा आपका स्क्रीन टाइम होता है, मतलब नहीं हाँ करके भी तो हो ही जाता है। हम लैपटॉप के ऊपर काम करते हैं, हम अपने फ़ोन को ही बहुत ज़्यादा अगर देखते हैं या फिर फ़ोन के ऊपर भी काम करते हैं, तो भी आँखों पे उसका असर पड़ता है एक टाइम के बाद। तो ऐसे में इसको इतना बड़ा हाय तौबा वाला इश्यू बनाना कि पता ही नहीं क्या हो गया, 2 दिन से हो रहा है। मतलब खुद को पता है आंसर, खुद ही कर रही हैं क्वेश्चन और खुद आंसर भी दे रही है, और इस बात को रिकॉर्ड करके हमें दिखा भी रही है, और इनका ये अभी लगातार चलेगा। हो सकता है 1-2 ब्लॉग में और दिखाएँ, फिलहाल इन्होंने चेकअप वगैरह करवा लिया है, लेकिन फिर भी ये दिखाएँगी, इसी बात को खींचती जाएँगी कि कल यहाँ पे ये वाली नस दुख रही थी, तो परसों ये वाली नस दुख रही थी, आज मैंने ये लगा लिया ना चश्मा बिब्बी, तो बिल्कुल आराम मिल गया है बिब्बी। वैसे इनकी बिब्बी की भी हरकत मैं बता, तो जो ब्लॉग का आगाज़ हुआ होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि इनका मेल बेबी है, वो हमें बताता है कि मीटिंग के लिए गया था और इसने कुछ खाया नहीं था, और वहाँ पे इसने 2 बार ब्लैक कॉफ़ी पी ली, और जब वो वापस आ रहा होता है तो इसके सर में इतना भयंकर भीषण वाला दर्द हो रहा होता है। अब देखो कहते हैं ना कि चौबे जी गए थे छब्बे बनने, दूबे बन के लौटे नहीं, मैंने क्रिएट नहीं किया, भाई ये कहावत है। अब इसके पीछे का क्या तात्पर्य है ये आप लोग अच्छे से समझ सकते हो कि जो लोग ज़्यादा होशियारी करते हैं ना उनके लेने के देने पड़ जाते हैं, तो यही वाला हाल इनका होता है। मैंने पहले भी कहा था, इस चीज़ को मैंने डिकोड किया था बहुत ही पुराने ज़माने में गाइस, कि इनकी जो हरकतें हैं ना ये कॉफ़ी वाली, ये नॉर्मल नहीं है, नेचुरल नहीं है। इनको दिखाना होता है कि हम बहुत बढ़ के एलीट हैं, मतलब इनकी नज़र में ये जो आदतें होती हैं, ये थोड़े अपर क्लास के लोग करते हैं। तो देखो क्योंकि फीमेल बेबी करती है अर्थात बबली, तो हमारा बंटी किसी से कम है क्या? हाँ, तो बंटी भी शुरू हो गया कॉफ़ी। तो अब ये लोग जो है ना बिल्कुल बौड़ा के बावले हो गए बिल्कुल, और इस चक्कर में ये लोग सोचते ही नहीं है कि कितना इनको कैफ़ीन कंज़्यूम करना चाहिए, कब करना चाहिए। यार बिना खाए बंदा इस तरीके से बस कॉफ़ी पे कॉफ़ी मारता रहेगा तो बॉडी पे उसका असर तो पड़ेगा ही ना, डिटेल में मैं नहीं जाऊँगी। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगी कि यार ये जो बंदा है ना, ये बहुत ही अजीब तरीके का है, इसको बहुत ही ज़्यादा हीन भावना है, मतलब इसके अंदर 2 पर्सनैलिटीज़ रहती हैं। एक तो वो है जिसमें ये अपने आप को बहुत ज़्यादा काबिल समझता है, इसको लगता है ये शहरी बाबू हो गया है तो अपनी जड़ों को भूल चुका है, ये तो बस इसी लाइफ़स्टाइल का आदी है बचपन से। और एक दूसरा ये है ना कि इसके अंदर आत्मविश्वास की शदीद कमी है। अब इस सेंस में कमी है क्योंकि जो भी इंसान पूरी तरह कॉन्फिडेंट रहेगा, प्राउड रहता है वो अपने कल्चर को लेकर। चलो मैं एक एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ यहाँ। अभी रिसेंटली ना मैंने श्रेया घोषाल की एक रील देखी थी, ठीक है? उसमें वो बता रही थी कि उनका फ़ेवरेट जो खाना है वो क्या है, कम्फर्ट फूड क्या है।
तो वो बता रही होती हैं कि उनको 5 फोड़न डली हुई जो दाल होती है अरहर की नहीं सॉरी मसूर की कहा था उन्होंने, वो काफ़ी अच्छी लगती है और साथ में जो आलू का भरता होता है बंगाली वर्ज़न जो उसका होता है, चोखा बोलो, भरता बोलो या फिर और भी कुछ कहते हैं तो मुझे बता देना यार मुझे पसंद है अपनी नॉलेज बढ़ाना, तो वो उनको पसंद है। अब इनके मुँह से ना इनके अर्थात बंटी और बबली के मुँह से इस प्रकार की जो सिंपल यादें हैं ना जो बचपन से जुड़ी होती है, कभी नहीं सुनोगे। इनके मुँह से सुनोगे कॉफ़ी, क्लास तो ये और वो और कभी भी गलती से इनके पेरेंट्स, इनके इन-लॉज़ कुछ ऐसी बातें कर लेते हैं, चाहे वो खाने-पीने की हो या फिर कपड़ों से रिलेटेड हो, कुछ भी। तो ये दोनों ऐसे बिहेव करते हैं जैसे डायरेक्ट बिल्कुल लंदन से आए थे यहाँ पे मुंबई में और यहीं पे पले-बढ़े हैं दोनों और इनको आधी चीज़ें अभी भी समझ में ना आते हैं। तो इनका ये वाला एटीट्यूड होता है यार। जबकि जो कॉन्फिडेंट इंसान होता है वो अपने कल्चर को लेकर, अपनी जड़ों को लेकर बहुत ही ज़्यादा सिक्योर फ़ील करता है, बहुत ही ज़्यादा प्राउड फ़ील करता है। अब अरिजीत सिंह से बड़ा एग्ज़ाम्पल कौन हो सकता है? जब उन्होंने ये घोषणा कर दी कि उनको नहीं काम करना है बॉलीवुड के लिए, वो नहीं गाने गाएँगे, इसी प्रकार की जो घोषणा उन्होंने की थी। आमिर खान उनको खुद मनाने उनके घर गए थे और वहाँ पे जो उनका बैठने का तरीका था मतलब सिंपल यार ज़मीन पे बैठ के सबने खाना खाया साथ में, कोई भौकाल नहीं, कोई दिखावा नहीं। मतलब आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये है इनकी सच्चाई जो हमको है बहुत देर से नज़र आई और जो नज़र आई वही बातें हमने है बताई, फिर भी ये बातें इनके चाटुकारों को रास नहीं आई। हाँ जी, अब हम सुन लेते हैं कमेंट सेक्शन में जनता क्या कहती है, उसके बाद आऊँगी फरमान भैया वाले टॉपिक के ऊपर। और यहाँ पे एक बात बता दूँ कि जनता ने ये कमेंट्स इनके ब्लॉग देखने के बाद ही किए हैं और इनके ब्लॉग के नीचे से ही मैंने ये स्क्रीनशॉट्स लिए हैं। तो इन्होंने लिखा है डोंट हैव हॉट थिंग्स स्पेशली टी और कॉफी व्हेन द चाइल्ड इज इन योर आर्म्स और इसको कितने लोगों ने लाइक किया है आप खुद देख सकते हो। यार ये हमेशा ऐसी गलतियाँ कैसे करते हैं मुझे समझ नहीं आता। यार ये बेसिक सी बात है, सबको पता होती है कि अगर आप कुछ भी गरम खा रहे होते हो, पी रहे होते हो तो बहुत ही रिस्की होता है उस समय बच्चों को गोद में लेना या फिर बच्चों के आस-पास भी होना क्योंकि थोड़ी-सी भी सावधानी तो दुर्घटना घट सकती है और किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप अगर थोड़े से एक्स्ट्रा केयरफुल हो जाओगे तो मुझे नहीं लगता इसमें तौहीन वाली कोई बात है। अभी अगला वाला कमेंट देखो। इन्होंने लिखा है प्लीज़ ये आपके बच्चे हैं, टॉयज़ नहीं है, ऐसे ही कंधे पे लटका रखा है, सपोर्ट देयर नेक विद योर हैंड्स। अब इसको कितने लोगों ने लाइक कर रखा है ये तो इनके चाटुकार आराम से देख सकते हैं क्योंकि मुझे भाई मेरी जनता पे बहुत ज़्यादा भरोसा है और मुझे सुनने वाले लोग थैंकफुली काफ़ी समझदार हैं। अब इन्हीं की जनता है या फिर इनके सीक्रेट हेटर्स हैं जिनको ये बात समझ नहीं आती है कि जो भी बातें हम यहाँ पे करते हैं वो बिना सिर पैर की नहीं होती है, लेकिन जो देखना चाहता है वही देख सकता है, जो समझना चाहता है वही समझ सकता है। और ऐसे कितने सारे कमेंट्स हैं यार, मतलब ऐसा भी नहीं है कि मैंने बिल्कुल चुन-चुन के लिए हो, एक के बाद एक आपको कमेंट दिख जाएगा। यहाँ पे मैंने लगा रखा है स्क्रीन पे आप देख सकते हो। इन्होंने क्लियरली लिखा है मैम प्लीज़ बच्चों को गोदी में लेकर चाय कॉफ़ी ना पिएँ, फिर अगले कमेंट में भी इन्होंने यही लिखा है। यार मतलब इतने सारे लोग क्या बिल्कुल ही बेवकूफ़ हैं और जो इनके चाटुकार हैं बस वही समझदार है ना। हम तो जो बातें करते हैं सिर्फ़ हेट के लिए करते हैं और मैंने पता है ये बातें करनी भी बंद कर दिया। एक आध बार मैंने बोला होगा जहाँ तक मुझे याद है, उसके बाद ना मुझे बार-बार रिपीट करना अच्छा भी नहीं लगता क्योंकि मुझे पता है कि समझ आना नहीं है इनको। लेकिन दिक्कत ये हो जाती है ना कि हम इंसान हैं यार, मतलब हमें हेटर समझो, जो भी समझो और बहुत सारी बातें ना हमें ना चाहते हुए भी परेशान कर देती है और इसलिए उन बातों का ज़िक्र हम कर देते हैं अपने पॉडकास्ट में। यार मैं सच बताऊँ इतने छोटे बच्चों को ना मैं तो गोद में लेते हुए बहुत डरती हूँ। मतलब जितनी भी बार मैंने लिया है तो हमेशा मैंने अपने बड़ों से यही सुना है कि गर्दन के नीचे हाथ ज़रूर रखो, वहाँ पे सपोर्ट देना होता है, प्रॉपर हमें बताया जाता है कि इस तरीके से पकड़ते हैं बच्चों को। और ये मेरी बेटी भी ना मतलब इतनी छोटी है कि इसको कुछ भी नहीं आता है यार, क्या ही कर सकते हैं। अभी देखो ना बच्चे को गोद में लेना आता है, ना बच्चे के सामने धीमी आवाज़ में बोलना आता है, पता नहीं है नैनी क्या सिखा रही है। कम से कम बताओ तो कि छोटे बच्चों को कैसे कैरी किया जाता है भाई आप लोगों के पास। अब इंसान का बच्चा है, उसको इंसान समझो जानवर नहीं। और इसको कितने सारे लोगों ने लाइक कर रखा है और इसके ऊपर 10 लोगों के रिप्लाईज़ भी आए हुए हैं भाई। इनके चाटुकारों ज़रा देखो तो बात क्या की जा रही है। भाई आँख वाले अंधों को ना दिखा पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है और जो ऐसे लोग होते हैं ना उनको समझा पाना भी बहुत मुश्किल होता है। ऐसे से मेरा तात्पर्य है डम्भावना बेटी और उनके जो हस्बैंड जी हैं ना रंगासियार उनको। मतलब छोटी-सी बात नहीं है यार ये जिसको इग्नोर कर दिया जाए। इतने सारे लोग इतने दिनों से सेम चीज़ें लिख रहे हैं लेकिन इनको बात समझ में आनी नहीं है। चलो भाई कितना ही सर फोड़े, अब इस टॉपिक को यहीं छोड़ते हैं और अपनी गड्डी अगले टॉपिक की ओर मोड़ जो कि है फरमान भैया और जोशी भैया वाला टॉपिक। भाई तो फरमान भैया को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है जोशी भैया से, ये बात तो हम जानते ही है। मतलब सॉरी यार ज़ुबान लड़खड़ा गई।
भाभी, हाँ, जानते ही हैं, हाँ। तो ऐसा है कि काफ़ी समय से ये बंदा टारगेट कर रहा है जोशी भैया को। अब ऐसे में ना इसने एलिगेशन लगा दिया, कहता है कि इसने जो फार्म हाउस का प्लान किया था बनाने का, लेने का, तो अब इन्होंने जोशी भैया ने भी इनकी कॉपी कर ली और वो भी अब प्लान कर रहा है। भाई कोई बताओ फरमान भैया को कि जोशी भैया की पॉपुलैरिटी उनसे कहीं ज़्यादा है। और अगर मैं पॉपुलैरिटी कहती हूँ तो उसका तात्पर्य सिर्फ फेम से बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आजकल के ज़माने में ना प्रसिद्ध तो कोई भी हो जाता है। एक कंट्रोवर्सी कर ली, हो गया, मिल गया भाई फेम। 2 लड़कियों को लेकर मट सॉरी हाँ, इतना सच नहीं बोलते। हाँ, तो ऐसा है फेम बहुत जल्दी मिल जाता है, कहने का तात्पर्य यही है। लेकिन अगर आप फेमस हो ना तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप लोकप्रिय भी हो। लेकिन जिस बंदे के ऊपर आप कॉपी करने का इल्ज़ाम लगा रहे हो ना, वो फेमस होने के साथ-साथ लोकप्रिय भी है, जनता का फेवरेट। हाँ, ठीक है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं उसके अंदर, पता है उसको कि कैसे लाइमलाइट में रहना है, कैसे व्यूज़ लेना है, लेकिन फिर भी उसने कभी भी कोई ओछी हरकत नहीं की है, मतलब ऐसे लेवल वाली तो नहीं की है, जैसा बहुत सारे यूट्यूबर्स करते हैं, मतलब बहुत सारे लोग करते हैं। फरमान भैया को मैं नहीं कह रही, भाई मेरी क्या औकात है, मैं कैसे कुछ कह सकती हूँ, हाँ नहीं तो। और मुझे ऐसा लगता है कि इसकी नज़र ज़रूर होती है जोशी भैया के ब्लॉग्स के ऊपर, उनके कंटेंट के ऊपर, लेकिन जोशी भैया की नज़र इन पे नहीं होती होगी, क्योंकि उनका जो कंटेंट है यार वो बिल्कुल ही अलग होता है और उन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया है, बिना किसी को उस प्रकार से यूज़ किए। समझ गए मैं क्या कह रही हूँ? तो ऐसे में कहते हैं कि लोगों को ना गलतफ़हमी और खुशफ़हमी नहीं पालनी चाहिए। और आजकल ये दिख रहा है ना कि ये बंदा काफ़ी ज़्यादा टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, कोई बड़ा वाला बवाल इसको काटना है जोशी भैया के साथ। चलो यार, अगर इस वाली कंट्रोवर्सी को फ़ॉलो कर रहे हो ना तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसके बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है? चलो यार, और ये भी बताना कि और कौन-से ब्लॉगर्स हैं जिनके ऊपर पॉडकास्ट सुनना चाहते हो? तो आज की बकैती बस यहीं तक थी, तो अब जाती हूँ मैं और तुमसे मिलने किसी और वीडियो के साथ या पॉडकास्ट के साथ फिर से वापस आती हूँ। बाय बाय।